से तो संगम युग पूरा विशेष है, क्योंकि चढ़ने का यो समय है, पढ़ने का भी चढ़ने का भी, और चढ़ के कहाँ देवता बनने का, केवल यो समय है। बाकी और युगों में तो उतरना ही उतरना है। और छोटा युग चढ़ना कलयुग से सतयुग तक, तो इसका मतलब कितना टेंशन देना चाहिए, एक एक सेकंड का उपयोग करना चाहिए। कहाँ उपयोग करना चाहिए? इसमें, याद और सेवा में, बाबा की याद में। क्योंकि याद से क्या होगा, हमने ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी, चार्ज हो जावांगे हम, हमारी चार्जिंग खत्म होगी। बाबा से याद करने से, जिसको योग कहा, उससे हम चार्ज होते जाएंगे, हमारी हिम्मत बढ़ती बढ़ती जाओगी। और दूसरा, जिनकी सेवा कराएंगे वो हमारी प्रजा, हमारा परिवार बनता चला जाएगा। देखो, जोर कुछ भी ना लगे, लेकिन एक सेकंड भी बर्बाद कर दी तो कसर रह जाए। और शुरू में जो आए उन तो फिर भी काफ़ी टाइम मिल गया, लेकिन अब तो समय आखिरी का आ गया। जो लेट आए हैं उन तो कसर काटनी चाहिए, नींद को भी जीतना चाहिए। नहीं तो देखना चाहिए मेरा टाइम कहाँ कहाँ जा रहा है, कित कित बचा सकूँ मैं। 8 घंटे नींद में क्यों खोए, 4 घंटे हम काम चल सके है, अगर ठीक से जीवांगे तो 4 घंटे बच गए, उसको हम याद में, सेवा में लगा सकते हैं। तो आज विशेष दिन के ऊपर आते हैं। तो आज विशेष दिन, एक तो अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ दिवस है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आज आपकी दीदी, जो इस इलाका में पहली ही कन्या है, जिसने इतनी हिम्मत की कि मैंने दुनिया में नहीं जाना, दुनिया को ठीक करने जाना। जो बिगड़ी हुई दुनिया है, भगवान जिसके लिए आया है उसका साथी बनना। नहीं तो शादी करके और बिगड़े हुए हम बढ़ोतरी हो जाए, तो इसकी बजाय भाई इसमें सुधारेंगे, भगवान के काम में मददगार बनेंगे। इस काम के लिए उन्होंने शादी नहीं की, अपनी नई दुनिया नहीं रचाई, बल्कि इस दुनिया को ठीक करने के लिए भगवान की बनी। और ये चीज़ लड़की के लिए आसान नहीं है। लड़के तो रंधे आए बिना ब्याह। पहले भी घर में अगर 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो सारे कड़े ब्याह जा कर दे, एक ने ब्याह लिया कर दे, रोटी पूर्ण का तेरा आ जाती, बाकी तो न्यूए रंडे मंडे रहा करते। तो हालांकि कुछ लड़के भी हैं जिन्होंने यह हिम्मत की है कि हमने भी भगवान के काम में ही मददगार बनना है, दुनिया को नहीं बढ़ाना। कुछ हैं, लेकिन लड़की का महत्व ज़्यादा है। लड़की अगर कुछ साल तक इनकार करके फिर दुनिया में जाओ तो उसके लिए बड़ा भारी है। जिस तरह ये नाथ पंथ है, बाबे देखे होंगे आपने, कई तो सिर्फ गेरीवे कपड़े पहने हैं और कई कान पड़ाए और हों। उनमें फर्क है, दोनों डाल के एक से नहीं होंगे। जो कान पड़ा ले हैं उनके साथ नाथ लग गए हैं।
ओरा का नहीं लगेगा। जो मस्तनाथ था ना, सोमनाथ, मच्छंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये सारे कान पढ़ाए हुए। कान पढ़ाना क्यों था? क्योंकि कान पढ़ते और फिर दुनिया में को नहीं रला है, उसे पीछे नहीं जाएगा। उसने लोग टिकन देना, भाई तू कान पढ़ रहे तेरे, फिर मारा में क्यों पड़ा? हालांकि एक दो केस हमने देखे हैं, कई लोग मकान पड़ा गए फिर वह लोग पूरा नहीं होया, उन कान शमुआए भी हैं। एक आध केस देखे हमने। एक तो भानगढ़ में था, सर्विस कराया करता, उड़े भी एक डेरा था बाबा का। ब्याह से पहले मैं भी उस बाबा दौरा बैठा करता। बाबा ने रुपये दे दिंदा तनख्वाह पर 10-20, अले तू अपना सुल्फा सल्फा लिया नशा, चून तू आ गए है 2 रोट मेरे बिगाड़ लिए। इस प्रकार का जीवन था। तो जब उनके हालात देखे मैंने, एक चेला बनन आ गया एक नाथ का, उस डेरा में किले थे घने। वो न्यू लोभ करके के इस बाबा पास तू गद्दी का मालिक हो जाएगा, तेरा ये सारे किले ठह जाएंगे। लेकिन उसका मुख्य चेला और बना लिया उसने बाबा ने। जब देखा तेरा नंबर को नहीं आओ, उल्टा ही घर डगर गया, अपने कान में समूह लिए। तो एक आध है, ज्यादातर तो खैर वो टिके रहे हैं भाई, जिसके कान पाट गए वो दुनिया में को नहीं रला है। लेकिन लड़कियों के लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि अब तक यूँ कंधे आए भाई, बेटी तो किसी की राजा महाराजा की भी नारी बिना दे, बिल्कुल असंभव था। लेकिन अब भगवान आया जब, उसने सारे पलट दिए मामले। उसने नाराय दे दिया, शादी बर्बादी है, ये पहले खराब हो रही दुनिया, और क्या करोगे? तो उसके बाद जो है ना, लड़कियों ने शादी करना मना कर दिया। लेकिन किसने? जिसने अपना मन डांट लिया, दिल डांट लिया, विकारों पर जीत पा ली, इतनी हिम्मत करी, उन्होंने पुरानी दुनिया को ठोकर मार दी और भगवान के बन गए। तो उनमें से इस इलाके में आपकी दीदी सुमन है। और मैं अपना इसको भाग्य समझूं कि वो मेरे पैदा होगी, तो इसलिए मैं भाग्यशाली समझूं। जबकि आजकल लड़कियां क्या कर रहे हैं, आप सब देखो हो, भाग रही हैं, अरे गहरे नत्थु खेरे के साथ भाग रही हैं। और भाग क्यों नहीं है? माँ ने बाप ने मार के भी भाग रही हैं। लड़के तो कराए करते, लड़की भी पहल करने लगी है। और इसमें खास कर जो 10वीं से ऊपर जो कॉलेज में जाने लगी, ज्यादातर पढ़ी लिखी, तो एक बात मैं पहले आपसे कहा करता, भाई घर में अगर कोई शराबी हो तो रात में अपनी कुंडी लगवा के सोइयो। तेरा कोड बच्ची उठ जा रहा, अपना रात नहीं मार करेंगे। क्यों नशा करा पाछा अगला के याद रहे ना, यह बात काल की है कि 10 साल पहले की है। अकरांड ने न्यू कोई थी, यार सूती नहीं काट दी, तो आपने कुंडी कंडी ठीक लगा रखी होगी।
बचे रहोगे। पहला बच्चा तो आप यो ही रह गया, माँ बाप ने आप गर्भ में को नहीं मरवाई, तो इसलिए आप बचे और हो। दूसरा ही बाप ने खुद बचाव करना तो नहीं करे हो तो कदे न्यू सोच लो ना हमारे घर के पैसा के करेंगे, या तो नहीं जतरी है अके तो और आए के करें, हमारा आड़े तो इतने बूढ़े तो क्या होंगे। न्यू तो कह दे हमारे तो बहुत बूढ़े हैं, अकरोक दे हैं, गाड़ दे हैं ना, कोई तसल्ली नहीं किसी की भी। अपनी जान दी चेक कर लियो कुंडी, जो कोई बोर्ड डाले चेक करें हैं कि जाली लाग रही है कि ना स्कूल के, कदे पढ़ रहा क्यों, तो न्यू ये चेक कर लो। एक दूसरी वार्निंग आज और है, आपका लड़का खासकर अगर उसकी चाल खराब दिखे है, असल तो उसके फोन चेक करना आपने तो आंदा कोई नहीं। अपने घर में कोई हो तो उसके फोन चेक करवाया करो रोज, उससे बेरा पड़ जाएगा के सटपट कर आयो। और अंदाजा हो जाएगा अपने, और जो न्यू धंधा पीटन में लागे रहे और ध्यान नहीं दिया औलाद की तरफ, तो वो किसी ने लेके भाजेगा और पहले तो न्यू था करेगा वो बरेगा। वह बात गलत होली, इब देवता दंड भरेगा। सुनी है ना, कसम कौन करे, और तो लेके भाज जाएगा, गल तो घर जो भी पा जाएगा, चाहे माँ पाओ, भाई पाओ, बाबू पाओ, उन मार देंगे। या बहनी दौरे आड़ा हुआ ये कांड, वो तो भाज गया, उसका बड़ा भाई था वो मार दिया, बाबू के हाथ काट दिए, वो 10 दिन पाछे मर गया अस्पताल में, उनका कोई खोट कौन था। इश्तेहारी ताज़ा घटना 31 मार्च की, यानी एक हफ्ता हो गया, 7 दिन हुए, पंजाब की घटना। उसका लड़का एक लड़की ने लेके भाज गया, लड़की वाला ने अटैक कर दिया उनके घर पे, माँ पाई, माँ वो गाड़ी करके वह बाजी, उसका वीडियो बना लिया, वह बाज दे रहा, कदे इस दुकान में बड़ा, कदे इस दुकान पड़ा बड़ा, वो गाड़ी या ब्रांड मट्टी ताज़ा है या एक हफ्ते की घटना। तो किसी के साथ भी हो सके है, तो इसका उपाय क्या सोचा, कोई प्रबंध सोचा है? नहीं तो या बन गई तो फिर असल तो मरना हो, और जी गए तो वह वीडियो डालना पाछा बाहर लिख रहा जाएगा। उनमें एक जगह अपनी पाठशाला थी, उसकी पोती भाजी गई, और वह बेचारी पाठशाला चला रही थी, उस पर बारे न लिखा गया, जबकि उसका क्या खोट है। तो आगे जाके परिस्थिति और बुरी से बुरी होंगी। बाबा ने बता दिया सबका हिसाब किताब होगा, क्योंकि घर जाना है, और घर न्यू के न्यू नहीं जाओगे, सबका हिसाब किताब होगा जब जाएंगे। हिसाब किताब 2 ढाल होगा, से तो बाबा की याद और सेवा से उसमें लीन हो जाओ, मगन हो जाओ, उससे अपने पुराना भस्म हो जाएगा। यो है आराम का तरीका। अगर यूँ नहीं करया तो फिर मार पीट के दुखी होके हिसाब होगा। तो दोनों मत छांट लो कौन सा तरीका ठीक है। बाबा के बच्चा का तो पहला ही तरीका ठीक होना चाहिए।
तो इसमें अब एक बार मोड़ खाऊं हूँ हेल्थ के ऊपर।